कर देखिए, अगर खाड़ी के देशों की बेशुमार धन दौलत, टर्की की खतरनाक मिलिट्री टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान का परमाणु बम, ये तीनों एक साथ मिल जाए तो क्या होगा। तो साथियों, हाल फिलहाल की अगर बात करें तो ऐसा होने के पूरे आसार बन रहे हैं। दुनिया एक नए सैन्य गुट की गवाह बनने जा रही है और पाकिस्तान ये ऐलान करता दिख रहा है कि इस्लामिक नाटो अब सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक हकीकत बनने जा रहा है। आज के एनालिसिस में हम मिडिल ईस्ट की उस बदलती जियोपॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे जो भारत के लिए एक नया सिरदर्द पैदा कर सकती है। हम ये समझेंगे कि कैसे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा है जो युद्ध है, इस युद्ध से खाड़ी के देश क्यों और कैसे डरे हुए हैं, और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के उस बयान का असली मतलब क्या है जिसमें पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने टर्की और कतर को इस रक्षा समझौते में जोड़ने की बात कही है। और सबसे अहम सवाल दोस्तों ये कि क्या भारत को पाकिस्तान के इस इस्लामिक नाटो से डरने की जरूरत है। भारतीय विदेश मंत्रालय और डिफेंस एक्सपर्ट्स की इस पर क्या राय है, सब कुछ लॉजिक के साथ समझेंगे। तो आज के सेशन में आप अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया एक टीवी इंटरव्यू से, जिसमें इन्होंने खुलेआम ये सिग्नल दिया कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल जो स्ट्रेटेजिक एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ था, उस डिफेंस एग्रीमेंट में अब टर्की और कतर भी शामिल होने वाले हैं और बातचीत बस आखिरी दौर में चल रही है। अब साथियों, इसी को दुनिया भर की मीडिया इस्लामिक नेटो कहकर पुकार रही है, या इसको कहीं कहीं मुस्लिम नेटो भी कहा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि साहब इसमें नया क्या है, 57 मुसलमान मुल्कों का OIC नाम का संगठन तो पहले से ही मौजूद है। तो दोस्तों, नया है इस समझौते का कलेक्टिव डिफेंस का क्लॉज। एक सिंपल एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि जिस तरह वेस्ट के 32 देशों का एक ग्रुप है नेटो, जिसे हम नेटो कहते हैं, ये एक मिलिट्री अलायंस है। इस नेटो की रीढ़ की हड्डी है इसका आर्टिकल 5। इसका जो आर्टिकल 5 है, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर नेटो के इन 32 देशों में से साथियों किसी एक देश पर भी कोई बाहरी ताकत हमला करती है, तो ये मान लिया जाएगा कि हमला पूरे नेटो ब्लॉक पर हुआ है, तो सारे 32 के 32 देश मिलकर उस हमलावर देश पर पलटवार करेंगे। अब साहब, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने जो पैक्ट साइन किया है उसमें बिल्कुल इसी नाटो के आर्टिकल 5 की कॉपी की है इन दोनों ने। यानी अगर कल को सऊदी अरब पर कोई आंच आती है तो पाकिस्तान अपनी फौज लेकर वहां पहुंच जाएगा, और अगर इसमें कहीं टर्की और कतर भी जुड़ गए तो ये मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा और एक फॉर्मल मिलिट्री ब्लॉक बन जाएगा। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि सऊदी अरब और टर्की, ये दोनों देश जो एक समय सुन्नी दुनिया का लीडर बनने के लिए आपस में लड़ते रहते थे, ये आज एक टेबल पर कैसे आ रहे हैं दोनों। तो इसका सीधा सा जवाब है दोस्तों, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध। हाल के अगर जियोपॉलिटिकल घटनाक्रम को आप देखो तो जब से ये मिडिल ईस्ट में युद्ध भड़का है तो खाड़ी देशों को एक बहुत बड़ी सच्चाई पल्ले पड़ गई है, एक बहुत बड़ी रियलिटी समझ में आ गई है कि भैया, अमेरिका पर अब अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिका की प्रायोरिटी तो उसका चेला इजराइल है हमेशा से, और खुद अमेरिका के अपने राष्ट्र हित है अमेरिका की प्रायोरिटी। बाकी किसी की सिक्योरिटी से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है, बाकी सब भाड़ में जाएं। ये बात समझ में आ गई है, समझ रहे हैं, इस बात को एनालाइज कर रहे हैं खाड़ी के अरब देश। अब आप एक बात याद कीजिए कि सितंबर 2025 में इजराइल ने कतर में बैठे हुए जो हमास लीडर्स हैं उनके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक कर दी थी। अब देखो, भले ही कहने को इजराइल ने कहा कि ये तो एक टैक्टिकल अटैक था और कतर को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन दोस्तों, इससे कतर और सऊदी अरब जैसे देशों में एक खौफ तो पैदा हो ही गया कि भैया, हमारे पास तो अपना खुद का कोई डिफेंस मैकेनिज्म है ही नहीं। कल को अगर कोई हमारे ऊपर इसी तरह से अटैक कर दे तो हम तो मारे जाएंगे। अब ये खाड़ी के ज्यादातर देश ईरान को भी लंबे टाइम से अपने लिए एक खतरा मानते आए हैं, खाड़ी के अधिकतर देश, इसमें बहरीन, कतर, जॉर्डन। इसलिए अब इन देशों ने साथियों मिलकर यह तय किया कि साहब, अमेरिका जैसी बाहरी ताकतों पर अपनी निर्भरता खत्म करो और अपना खुद का एक सिक्योरिटी ब्लॉक बनाओ। अब दोस्तों, अगर ये चारों देश मतलब सऊदी अरब, कतर, टर्की और पाकिस्तान, अगर ये एक साथ आ जाते हैं, मिल जाते हैं, तो इस गठबंधन को आखिर इतना ताकतवर क्यों कहा जा रहा है। तो इसको एक बिजनेस का एग्जांपल से आप ऐसे समझिए कि ये चारों देश मिलकर एक सुपर कंपनी बना रहे हैं। अब क्योंकि इन चारों में से सऊदी अरब के पास और कतर के पास बेशुमार धन दौलत है तेल और गैस की, तो ये दोनों इस मिलिट्री ब्लॉक के, इस गठबंधन के फाइनेंसर बनेंगे। महंगे हथियार खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए होगा वो इन्हीं दोनों की तिजोरी से आएगा।
आप एक बात पर गौर कीजिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान को इस समझौते के बदले आईएमएफ से बचने के लिए ऑलरेडी एक बेल आउट पैकेज दे चुका है। जब पाकिस्तान के ऊपर तलवार लटक रही थी आईएमएफ का कर्ज लौटाने की, तो उसकी जान किसने बचाई? सऊदी अरब ने। तो आप इसकी फाइनेंशियल रेलेवेंस की बात ऐसे समझिए इन चारों के गठजोड़ से। और दूसरे फ्रंट पर इनमें जो साथियों टर्की है, टर्की ऑलरेडी नेटो ब्लॉक का 32 देशों का जो ग्रुप है नेटो, उसका ऑलरेडी एक मेंबर है। और टर्की के पास नेटो में अमेरिका के बाद सेकंड लार्जेस्ट आर्मी भी है। और सबसे अहम बात दोस्तों ये कि टर्की की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, जो इसके शानदार ड्रोन्स हैं, इसकी हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वे बेहद एडवांस्ड हैं, वर्ल्ड फेमस हैं। और टर्की इस ग्रुप को हाईटेक हथियार उपलब्ध करा देगा अगर ये चारों का ग्रुप बनता है। तीसरे नंबर पर अगर बात करें पाकिस्तान की, तो इसमें कोई ढकी छिपी बात नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी हमेशा से खस्ता हाल है, डाउन है। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास एक विशाल फौज है और सबसे बड़ा पत्ता है पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर डेटरेंट का, परमाणु बम का, और बैलिस्टिक मिसाइलों का भी अच्छा खासा जखीरा पाकिस्तान रखता है। तो आप समझिए कि पाकिस्तान खाड़ी देशों को अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला एक तरह से किराए पर दे रहा है। जब सऊदी का पैसा होगा, टर्की की टेक्नोलॉजी होगी और पाकिस्तान का परमाणु बम होगा, और ये सब एक जगह मिलेगा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये मिडिल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर पलट कर रख देगा। दोस्तों अगर आपको जियोपॉलिटिक्स की जटिल खबरों के पीछे की रियलिटी की हमारी जो डिकोडिंग है और हमारी जो रिसर्च है, अगर आप उसको पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिए। आपके देखो जो आप सब्सक्रिप्शन करेंगे इसका कोई पैसा नहीं लगता और ना ही सब्सक्रिप्शन से हमें कोई पैसे मिलते हैं। आपका सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है डीप रिसर्च करने की और बेहतर कंटेंट लेकर आने की। तो चलिए अब हम बात करते हैं भारत के एंगल पर। भाई जब पाकिस्तान जैसा कोई देश किसी मिलिट्री गुट के सेंटर में हो तो क्या भारत को चिंता करनी चाहिए? इस बारे में जब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से सवाल किया गया, पूछा गया, तो इन्होंने बहुत नपातुला और बहुत क्लियर कट रिएक्शन दिया। इन्होंने कहा कि हम इस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट के बनने की खबर से वाकिफ है कि ये चारों देश एक साथ हाथ मिला रहे हैं और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए इसका जो भी असर होगा उसका गहराई से स्टडी की जा रही है। लेकिन साथियों इस तरह के गठबंधन बनने से भारत के माथे पर चिंता की लकीर आना नेचुरल है। अगर मोटे लेवल पर, हम मैक्रो लेवल पर अगर आप देखो तो भारत की चिंता करने की 3 मेन वजह बनती हैं सीधी सीधी। नंबर 1 आप देखिए कि जो टर्किश प्रेसिडेंट है एर्डोगन, इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर हमेशा पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला साथ दिया है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि टर्की ने ही सीरिया को, लीबिया को और अजरबैजान को अपनी सेना दी, ड्रोन्स दिए और युद्ध के नतीजे बदले हैं टर्की ने। अब ये जो गठबंधन बनेगा भारत के लिए नो डाउट एक गंभीर चुनौती बन सकता है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच फ्यूचर में कोई टकराव होता है, कोई संघर्ष होता है, तो टर्की पाकिस्तान को एडवांस हथियार दे सकता है, हमें याद रखना चाहिए। और दूसरा आप देखो कि पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से इंटरनेशनल फ्रंट पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ रहा था, लेकिन इस गुट के बनने से पाकिस्तान को एक टाइप की ऑक्सीजन मिल गई है। अब जब पाकिस्तान को सऊदी अरब का पैसा मिलेगा और टर्की का बैकअप मिलेगा और कतर की फंडिंग, फाइनेंसिंग मिलेगी, तो कश्मीर में आतंकवाद को फिर से हवा देने की कोशिश पाकिस्तान कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान को अब ये लगेगा ना कि अगर भारत ने जवाब में कोई सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई कार्रवाई करी, तो ये सारे देश तो मेरे बचाव में आकर खड़े हो जाएंगे अब। और तीसरी बात साथियों आप ये देखिए कि भारत ने पिछले 10 सालों में सऊदी अरब के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ, इन देशों के साथ अपने जो रिलेशंस हैं, कतर के साथ काफी मजबूत रिलेशन भारत ने किए हैं। इकोनॉमिक फ्रंट पर काफी अच्छा काम हुआ है और ये देश भारत के अंदर अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये इस्लामिक नाटो दोस्तों पूरी तरह खड़ा हो जाता है तो संकट के समय में सऊदी अरब पर और कतर पर एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर बन जाएगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो कदम उठने जा रहा है, जो ख्वाजा आसिफ ने जिसका इंटरव्यू में इशारा किया, ये भारत की मिडिल ईस्ट की कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर बन सकता है। अब दोस्तों डर अपनी जगह ठीक है, लेकिन लॉजिक और रियलिटी अपनी जगह होती है। अब ये जो इस इस्लामिक नाटो टाइप गठबंधन बन रहा है, इसके फेल होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं। पहला तो आप ये देखिए कि जो सऊदी अरब और टर्की जैसे देश हैं, इनके बीच हमेशा से एक कंपटीशन रहा है, एक होड़ रही है सुन्नी दुनिया का लीडर बनने की।
तो हमेशा दोनों इन देशों के हित ऐसा नहीं है कि कॉमन इंटरेस्ट है, साझा है, कई जगह टकराव भी है। दूसरा, जो सऊदी अरब और कतर है, इनकी इकोनॉमी बहुत हद तक भारत के बाजार पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि भारत एक तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है, तेल का, गैस का एक बहुत बड़ा खरीदार है भारत। तो क्या सऊदी अरब सिर्फ पाकिस्तान की खातिर भारत जैसे विशाल बाजार से अपने हाथ धोना चाहेगा, भारत से दुश्मनी मोल ले लेगा? तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो देखो, टर्की जो है वो पहले से ही 32 देशों के नेटो वाले ग्रुप में शामिल है, जिसका लीडर अमेरिका है। और नेटो के ये वेस्टर्न कंट्रीज कभी नहीं चाहेंगे कि टर्की एक अलग से कोई इस्लामिक मिलिट्री गुट बना ले जो हमारे पश्चिमी देशों के हितों से टकराता हो। अब इस सब से देखो निपटने के लिए भारत की भी अपनी तैयारी है। भाई नंबर एक तो आप ये देखिए कि भारत अब टर्की के जो कट्टर दुश्मन है ना, उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे ग्रीस है, साइप्रस है, इन जैसे देशों के साथ भारत अपने मिलिट्री रिलेशन तेजी से मजबूत कर रहा है, अपने आर्थिक संबंध तेजी से मजबूत कर रहा है। दूसरा, भारत अब आर्मेनिया के साथ, आर्मेनिया वही देश है जो ईरान के बॉर्डर पर है, तो आर्मेनिया जिसे टर्की ने काफी नुकसान पहुंचाया, और इजराइल, इसके साथ भारत अपने रणनीतिक गठजोड़ को काफी धार दे रहा है, पैनापन कर रहा है भारत इनके रिलेशन के साथ, इन देशों के। और तीसरी बात साथियों ये है कि आपने इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का नाम सुना होगा, जो भारत के मुंबई से शुरू होकर सऊदी अरब होते हुए यूरोप पहुंचेगा। तो ये जो IMEC गलियारा है, ये सऊदी अरब को भारत के साथ आर्थिक रूप से इतना मजबूती से बांध देगा कि सऊदी कभी भी भारत के खिलाफ जाने की सोच नहीं पाएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान का ये इस्लामिक नेटो का आइडिया हालांकि अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन यह भी सच है कि पाकिस्तान इसके जरिए भारत के खिलाफ एक कवच बनाने की कोशिश कर रहा है, एक शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है, और मिडिल ईस्ट का न्यूक्लियर बाउंसर भी बनना चाह रहा है पाकिस्तान। तो तुरंत फुरंत तो देखो भारत के लिए किसी युद्ध का कोई खतरा है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसा कूटनीतिक जाल तो है ही जिसे भारत को बहुत होशियारी से काटना पड़ेगा। भारत अपनी सैन्य ताकत से और आर्थिक निर्भरता के हथियारों का इस्तेमाल करके इस गठबंधन को बेअसर कर सकता है। खैर दोस्तों, ये काफी गहरा डिस्कशन हो गया आज, जिस पर आप भी बताने की कोशिश कीजिए हमें। भाई आपको क्या लगता है, क्या सऊदी और कतर भारत जैसे दोस्त को दांव पर लगाकर पाकिस्तान